है, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा उसको संभालो। You okay? You okay? संभालो, बिंदा संभाल के ऊपर से। ये कारपेट कहाँ से गिरा? जहां से भी गिरा सही गिरा। Let's move that side. Come in. कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना, ये मेरा वहम नहीं है। वो लौट आई है, वो नागिन। क्या पागलपन था ये नैनतारा? क्या करने जा रही थी तुम? अपने आप को जला के दुश्मनों को राख करोगी तुम? ये सोचा था तुमने? ये चाल थी तुम्हारी? नहीं माँ, मैं बस उस देव को उसके असली रूप में लाना चाहती थी। मुझे बस ये देखना था कि क्या ये वही काला नाग है। मुझे कुछ भी करके उनसे आपका बदला लेना था। उन सबको उनके किए की सजा देनी थी। और सजा मिलेगी उन्हें, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बस कल रात तक की इंतजार करने की जरूरत है। कल रात ठीक 12 बजे तुम 25 साल की हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी। एक इच्छाधारी नागिन बनके अपना रूप बदलने की शक्तियां, जो अब तक तुम्हारे पास नहीं थी। पर कल रात से तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी और तुम हमारी तरह बन जाओगी। एक इच्छाधारी नागिन बन जाओगी तुम। आराम से। क्या जरूरत थी तुम्हें आंख में कूदने की? हे, you okay? हाँ मैं ठीक। Sure? ये हाथ इतना चल गया तुम्हारा? इतना कहाँ, थोड़ा सा है। रजत। रजत, देव रजत। अब सॉरी, अब मैं एक्चुअली वृंदा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना? या आई एम ग्लैड कि तुम इसके साथ हो, इसका ख्याल रखना। या थैंक यू। कल से मेरी बेटी एक नागिन बनके अपना बदला लेगी। कल 25 साल बाद अपने जन्मदिन के दिन पहली बार तुम अपने असली रूप में आओगी, एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। आते ही बस परेशान करना शुरू कर दिया तूने। अभी हंसी क्यों आ रही है? आपको देख के डैड, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? छोटी सी चोट है। पता नहीं, अब वैशाली की तरह मुझे भी चिंता हो रही है। तुम क्यों आए भारत? भारत के भारी अच्छे थे, तुम्हारे आते ही एक के बाद एक हादसे शुरू हो गए।
अच्छा डैड, एक बात बताऊं, आपका बिजनेस में कोई राइवल तो नहीं है, कोई दुश्मनी वगैरह, इसलिए ये सब हो रहा है? अगर है भी तो वो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं ना, आप करेंगे? ठीक है। मानस की शेरवानी, उसकी शादी, अपने गुड लुक्स, इन सब के अलावा किसी की फिक्र नहीं करूंगा मैं। ओके? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बा ने जागते तो यही कहा था। बात जग गई? बिल्कुल। मैं मिलकर आता हूं। अरे सुनो, बाकी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए डॉक्टर बुलाया। रुको। क्या हो गया डैड? आपको तो पता है ना, बा को डॉक्टर नाम से एलर्जी है, डॉक्टर को देख के और बीमार हो जाएंगी। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। ये लड़का किसी की बात नहीं सुनेगा, एकदम मां पर क्या है। मगर माँ, ये सब होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे महसूस कैसा होगा? मेरा मतलब है कि मेरे साथ ये सब धीरे धीरे होगा या अचानक से होगा? माँ, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ या नहीं? कितने सवाल करती हो तुम, बिल्कुल मुझे मेरी ही याद दिलाती हो। क्या करूँ माँ, डर लग रहा है मुझे। डर तो मुझे भी लगता था नयनतारा, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें ये शक्तियाँ डरने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की ताकत बनने के लिए मिली है, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। हाँ नयनतारा, भोलेनाथ ने हमें ये शक्तियाँ भक्षक बनने के लिए नहीं, रक्षक बनने के लिए दी है। मेरे माँ बाबा भी यही चाहते थे कि इच्छाधारी शक्तियों से मैं अपनी नागलोक की रक्षा करूं, और मैं कर भी रही थी कि मुझे तुम्हारे बाबा मिल गए, और वो हमारी तरह नहीं थे, इच्छाधारी नाग नहीं थे केशव। तभी तो उनसे प्यार करने की सजा दी गई आपको, वो भी अपनों के हाथों। तब मैंने अपने माँ बाबा की बात नहीं मानी, पर आज मानती हूँ कि वाकई इंसान सबसे जहरीला होता है। उनसे जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे, वो उतना ही गहरा छुड़ा घोंपेंगे। तब हथियार उनके हाथ में था माँ, अब वार करने की बारी हमारी है। और मरने की बारी उनकी है। 25 साल इंतजार किया है मैंने इस इंतकाम के लिए, अब बस 24 घंटे और, कल तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये श्राप कट जाएगा। तुम पहली बार अपने असली रूप में आ जाओगी। कल जैसे ही आधी रात का चांद चमकेगा, वैसे ही उनकी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। नागिन के जहरीले खेल की शुरुआत आज तुमसे फिर शुरू होगी। आओ। देव 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 का मेरे को देखा। बा, देव बिल्कुल ठीक है बा, उसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसे चोट लगी होगी, आग लगी थी। नहीं, देव को तो चोट लगी नहीं, इनफैक्ट उसने तो सबको बचाया है। हाँ, और फायरमैन आया था, उसने पूरी आग को कंट्रोल कर लिया। और पता है बा, आकाश अंकल ने तो इंटीरियर वाले को भी बुलाया, और बड़ी माँ ने तो नीचे पूरा हॉल संगीत के लिए सजवा दिया। इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। पता है, अभी आप आओगी ना, आप देखना, वहाँ ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लोग गलत नहीं कोसते मुझे। नहीं हूँ अब शगुनी, नहीं मेरा जन्मदिन होता, नहीं देव आता, नहीं ये आग में फंसता। वो एक बस छोटा सा एक्सीडेंट था, उससे आपके बर्थडे का कुछ लेना देना नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं। ये सब मत बोलो, मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। यहाँ एक बात तो और सुन लो बा, अगर आपको किसी ने कोसा ना, मैं सीधा बोल दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि बैड लक बा नहीं है, वो देव बैड लक है। क्या क्या कहा तूने? मैंने आपके पोते को बैड लक बोला, सुना आपने? आप यहाँ पे पहले से रह रही हो, आज तक कुछ हुआ? वो देव अभी आया, उसके कदम अभी पड़े, सारी प्रॉब्लम अभी आई है, सारी आफत अभी आके टूटी है। देख, तू मेरे देव को कुछ मत कहना, तो आप भी मेरी बा को कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है भाई, तेरी बा बैड लक नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं है देव बैड लक, ओके? चलो अभी आप रेस्ट कर लो, ये बातें बाद में करेंगे। सो जाओ।
दवाई का असर है, इसलिए उनको नींद आ रही है, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। ए, ये क्या है? अभी तक दवाई नहीं लगाई इस पे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोला था ना ख्याल रखने को। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मंगेतर है। जो भी है, किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम चलो मेरे साथ। अरे मेरे दुश्मनों की हंसी, उनकी हर खुशी तबाह करनी है मुझे। मेरी आंखों के आगे उन्होंने मेरी दुनिया तबाह की थी ना, अब यही आंखें उनकी तबाही देखेगी। ऐसा ही होगा माँ, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। पहले दवाई लगाई होती ना तो इतना दर्द नहीं होता। वैसे तुम्हारे हीरो को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था ना। हेलो, हाँ। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मंगेतर को, तुम्हारे बचपन के प्यार को ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। अरे पर ये कोई चोट थोड़ी ना है। तुम्हें पता है इससे ज्यादा तो ना मैं अपनी किचन में काम करते हुए अपना हाथ जला लेती हूँ और अपनी ड्रेसिंग खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ी ना मैं छोटी छोटी बातों के लिए उसको बुलाऊंगी। अच्छा, तो तुम रोज फायर फाइटर बन जाती हो? जी नहीं। जी हाँ, वैसे ना तुम हो ही फायर फाइटर टाइप की, फाइटर, लड़ाकू। देखो मैंने तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या लिया, तुम इतनी पॉजेसिव हो गई, लड़ने लग गई, गुस्सा आ गया तुम्हें। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, मैं तो कोई लड़ाई नहीं कर रही। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इतनी सी बात के लिए थोड़ा ना मैं उसे बुलाऊंगी, वो काम कर रहा है। हाँ, हम तो फ्री बैठे हुए हैं, है ना, कोई काम ही नहीं है हमें। नहीं, मैंने वो नहीं बोला, पर पता है क्या है, रजत ना बहुत मेहनत करता है। वो इतना हार्ड वर्किंग है ना, तब इतना कमाता है। उसकी कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है ना कि घर बैठे बैठे वो मुफ्त की रोटियां तोड़े। देखो मैडम, हम भी बहुत काम करते हैं, अपनी रोटी खुद कमाते हैं, समझी? अब इससे फिर से रजत के काम की बात नहीं कर सकती, मार देगा ये मुझे। ठीक है, आज तुमने बा को बचाने में मेरी हेल्प की है ना, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगली बार ऐसी हर्टफुल बातें की ना तो सजा दूंगा तुम्हें। तो ये अरे इतनी दवाई क्यों लगाई है? फ्री में आया है क्या? पागल इंसान है, इतना सारा लगा के। तो कोलू आने वाला था, मैं अपने भाई के वेलकम में नहीं पहुंची, मेरी शामत आ जाएगी। नो नो नो, ये उठा लेना। कितनी बार कहा इस लड़की से, लेकिन सुनती कहाँ है? अरे कितनी बार कहा है कि किसी और के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो, लेकिन नहीं। चोट लगी होगी लेकिन बताएगी नहीं, बा को देखने चली गई है। अरे किसी और को तो पड़ी नहीं है बाकी सिवाय इसके। सब लोग ना इसको ही काम पे लगा देते हैं। आप तो कुछ बोलिएगा मत। हाँ, उन लोगों के बारे में कुछ मत बोलिएगा, उनके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। स्वरा जी, आप कुछ बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। हाँ, तो बोलिए ना, आपसे तो बोला ही नहीं जाता है हमेशा। माँ, गोलू कब आ रहा है? अरे गोलू को छोड़, तू दिखा कितनी चोट लग गई, तुझे दर्द हो रहा होगा ना? नहीं हो रहा, सही हो गया है अभी तो। मतलब इतनी चोट नहीं लगी और अब मैं आ गई हूँ ना, आपके जितना मन में है उतनी मलहम पट्टी कर लो आप। और वो हल्दी वाला दूध भी पीना पड़ेगा ना? बिल्कुल, और काढ़ा भी तो पिएगी। हाँ, बिठा के देख कितनी चोट। आराम से दोबारा लग जाएगी तुझे। सॉरी, लग गई। सब देखो गिरती रहती है। माँ मुझे प्यार करो, चोट लग गई। अरे हाँ करती ना, इतनी चोट लग गई, देख दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वृंदा, मैंने कहा था देव पे नजर रखो ताकि उसके लिए रखी हुई पूजा ठीक से पार हो जाए, लेकिन किसी काम के नहीं हो तुम। ऐसे में हम शादी नहीं कर सकते ना? क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रही हो केतकी भाभी? उस नागिन के चक्कर में मैं अपनी मानस की शादी रुकवा दूं? ये कोई चक्कर नहीं है, जाल है जाल। उसकी छतरी नागिन का माया जाल, जिसमें जो फंसा समझो मारा गया, वो सबको निकल जाएगी। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि मेरा साथ देके मुझ पे कोई एहसान कर रहा है तो ऐसा नहीं है। आइए समझ में। दीदी धीरे बोलिए, आप लोगों की आवाजें नीचे तक जा रही हैं। भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मानस की शादी और उससे आने वाले पैसे, उनके बारे में तो सोचिए। ख्याति सही कह रही है भाभी। चुन के मारूंगी मैं तुम सबको। सुना तुम सबने? एक से बदला लेके रहूंगी मैं। काश
काश उस दिन मैंने औरों की ना सुन के अपने मन की होती, तो आज ये नहीं होता। दीदी, ये मानस को घोड़ी चढ़ाने के चक्कर में हम लोग सूली पे नहीं चढ़ सकते। वही तो भाभी, शादी जाए भाड़ में। चुप करो दोनों। ये शादी होगी वरना हम सब सड़क पे आ जाएंगे। मुंबई का बिजनेस वैसे ही घाटे में चल रहा है, इसलिए ये शादी नहीं टल सकती। टलना तो उस खतरे को ही होगा, उस नागिन के खतरे को। पर ये काम करेगा कौन? माँ बस रंगोली बनाते ही आ जाऊंगी। आपको पता है ना, 2 ही मिनट लगाऊंगी मैं। आपको पता है ना स्कूल में कितने सारे प्राइजेस जीते थे। रियली? हाँ। एक सेकेंड, ये स्मेल कैसी है? अजीब सी। शराब की? वही तो छुपा कर लाए थे ना तुम लोग। माँ जा 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 रंगोली बना ले। बाय बाय बाय। बाय। जल्दी आना। हाँ, चोट लगी हुई है ना, हल्दी वाला दूध पी। हल्दी वाला दूध। आराम से ध्यान से। ओके, ध्यान से जा। बहुत सही था। मानस, मेरा राइट प्रोफाइल से पिक्चर क्लिक कर। अरे पका मत यार, बहुत सर में दर्द है वैसे। ओहो, एक काम कर, किसी दबाने वाली को बुला ले। दबाने वाली को? हेलो, बोल क्या रही हो? अपनी सो कॉल्ड अवार्ड विनिंग रंगोली कंप्लीट कर चल। और हाँ, फिर मानस ना तुम्हें आके अवार्ड देगा उसके लिए। खुद तो तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो, अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं दोगे, है ना? सॉरी ब्रो। सॉरी के बच्चों, जो काम कर सकते हो वो तो कर लो। एक पार्टी प्लान कर लो। यू मीन संगीत पार्टी? नहीं, रेव पार्टी, इडियट। वो भी कर लेते हैं। अरे वाह, क्या रंगोली है। बस एक तुम ही हो जो काम करती है यहाँ पर इतना काम करती हो कि खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ खाया? नहीं, वो पहले सब खाएंगे ना, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। क्यों? अपने मिस्टर रजत का वेट कर रही हो क्या? मुझे लगा कि चांद की रोशनी में बैठ के दोनों साथ में खाना खाते होगे। तुम्हारा ये फियांसे जो है ना, वो ईद का चांद ही लगता है मुझे। कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हें ये चोट भी लग गई फिर भी तुम्हारे पास नहीं है। कहाँ? काम क्या करता है? जो भी करता है बस चीट नहीं करता। चीट सुना मैंने। चीट कर रहा है तुम पे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये बोल रही हूँ कि रजत ना बाकी लड़कों जैसा नहीं है जो एक रिलेशनशिप में रह के चीट करे। What do you mean? इसे बता दूं क्या मानस की असलियत? वो कैसे कनिका को चीट कर रहा है? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गई? मैं समझ गया। अपने मिस्टर रजत को हीरो बनाने के लिए ना तुम सारे लड़कों को विलन बना दो। नहीं। ओ हेलो मिस्टर मल्होत्रा। या विलन कोई और नहीं है, मानस है। मानस दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा और यहाँ पे हंस रहा है। चुप तो मैं बैठूंगी नहीं, इसकी असलियत तो मुझे बाहर लानी ही पड़ेगी। किसी ना किसी को तो बताऊंगी जरूर। हे नयनतारा, देव हियर। हाय देव, सॉरी तुम्हारा नंबर नहीं था इसलिए बार बार रॉन्ग नंबर समझ के काट रही थी। नेवर माइंड। वैसे अब कैसी हो तुम? मुझे लगा था कि तुम रुकोगी, लेकिन तुम तो रुकी ही नहीं, चली गई। सॉरी, घर जल्दी जाना था। थैंक्स अ लॉट मुझे उस आग से बचाने के लिए, वरना उस आग से आज कोई नहीं बच पाता। सीरियसली मुझे तो लगा था कि वो आग मेरे लिए ही लगी है और तुमने पूरी प्लानिंग करके रखी थी मुझे मारने की। क्या? और नहीं तो क्या। मैं बार बार तुमसे कहता गया कि मुझे हाथ दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनी नहीं रही थी, अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। सोच के रखा था ना मुझे मारने के लिए। सही समझे देव पारेख, आज भले ही तुमने अपना असली रूप नहीं दिखाया, मगर कल मैं अपना असली रूप जरूर दिखाऊंगी। कल पहली बार मैं अपने नागिन रूप में आऊंगी। हेलो, मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे शायद तुम ही वो लकी चार्म थी जिसकी वजह से सब लोग बच गए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया कनिका के लिए किया। उसकी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है। नहीं, देव आज वैसे ही बहुत परेशान हुआ है। इसे मानस की सच्चाई बताई तो और परेशान हो जाएगा। नहीं, इसे कुछ नहीं कहती। लिसन, कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल? Yes and no excuses। कल मिलना है मतलब मिलना है। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओके। All right then. See you tomorrow. क्या करूं? देव से बात करूं, उसे बताऊं ना बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे भी कोई पार्टनर दो, अकेले थोड़ी ना करूंगा। डूड इतनी सारी लड़कियां कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, स्टेप चेंज करो। स्टेप वेप चेंज नहीं होगा, मेरा फेवरेट स्टेप है, यही रहेगा। चलो गाइस, लेट्स डांस। हद है यार। तो प्रिंदा, गाइस, एक लड़की की कमी है ना, तो प्रिंदा से काम चलाते हैं। प्रिंदा यार प्लीज मना मत करियो, प्लीज तेरे को मेरे साथ डांस करना है यार। उसके बाद तू जो चाहे जैसा कहेगी वैसा करने। आर यू मैड? घर की नौकरानी में संगीत में नाचेगी? पागल है तू? लोगों, ये मेरा फैमिली फंक्शन है, हम दोस्तों और भाइयों के लिए, काम वाली भाइयों के लिए नहीं। चल भाई रिलैक्स, ऑप्शन ही दिया है। तू इतना घटिया ऑप्शन मत दे। अरे वृंदा, उठ जा बेटा। लेट हो गई मैं। आराम से। गोलू आ गया? नहीं नहीं, अभी उसे आने में बहुत वक्त है। तो आपके इतनी जल्दी तैयार हो गई? साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है आपने। और तेरी माँ? बोलने वाली बात है क्या? क्या है? देख तो सही क्या है। आप मेरे ड्रेस लेके आई हो? वाह माँ, ये कलर कितना प्यारा है ना? ये रंग तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, और ये अच्छा भी लगेगा। आने दो उस गोलू को, ऐसा जलाऊंगी जल के राख हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ लाएगी। अरे माँ, ये करना जरूरी था क्या आपको? तुझे मौका जो मिल गया, बता अब तू बड़बड़ नहीं कर सकती ना उसके साथ। अच्छा सुन, फटाफट तैयार हो जा, और ना मैं रसोई में ना खीर बना रही हूँ। ठीक है, ओके, अभी आते हैं। हाँ, देती हूँ तब तक। बाप रे, 8:30 हो गए। माँ, माँ प्लीज 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 प्लीज। बंगले पे जाना? हाँ प्लीज प्लीज। काम है? हाँ। अच्छा जा। ऐसे कैसे? जा, कह रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुझे खीर बनाने में मेरी मदद करनी है ना? अरे इधर आओ। आए मेरी अनारकली। अब देखो, जब तक ये कली फूल बनेगी मैं वापस आ जाऊंगी। ए सुन सुन, तौलिया लेती जा, नहा ले। बिना नहाए थोड़ी ना जाएगी। सुन, क्यों जा रही है माँ? अरे माँ प्लीज, टाइम पे आ जाऊंगी और गोलू के लिए खीर बनाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ये मंत्र आपके घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए काफी है रुशाली बहन। बस आप देव का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो मैं नक्षत्र पूजा के लिए लौट कर आता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। देव, किसके स्वागत में फूल गिराते चल रहे हो भाई? वहां गिरा हुआ था, रख लो इसको। अरे एक काम करो ना, ये तुम ही रख लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, अच्छी लगोगी। एक्सक्यूज मी, ये चीटिंग है। किसी और के हिस्से पे अपना हक जताना गलत बात होती है, और गलत काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और वैसे भी जो चीज किसी और के लिए हो वो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए होती है। ओह, तो तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो वो स्पेशल होना चाहिए। जी हाँ, वो भी वैसा जो किसी और के पास है। आई पिटी रजत, बेचारे की क्या हालत होती होगी वैलेंटाइंस डे पे। तुम्हारे लिए फूल ढूंढने में लिटरली कांटों पे चलता होगा। तुम अब कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम कुछ बोलोगी फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर मेरे पीछे पीछे भागोगी सॉरी बोलने के लिए, एज यूजुअल। बाय द वे, फूल बा के लिए। वृंदा। हाँ बड़ी माँ। नैनतारा, बेटा कितना अच्छा डांस करती हो तुम, कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं आती, बस शौक है। फिर भी
तुम्हारी बलाई तो उतारनी पड़ेगी। आकाश, मैं तो खुद ही एक बला, जो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे सर से नहीं उतरेगी। थैंक यू मैडम। जरा मेरे साथ आइए। नयनतारा, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा। अच्छा किया कि तुमने अपनी नजर उतरवा ली। कुछ मूव्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नागिन नाच रही है। तो नागिनी तो नाच रही थी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं नागिन की तरह सिर्फ नाचती नहीं हूँ, बसती भी। ए वृंदा, लोग भी ना। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ओहो, बहुत जरूरी है मेरा जाना। ठीक है, अब मैं जाती हूँ बाद में। सुनो, इतना डरती अपने बॉयफ्रेंड से कि घर जल्दी जा रही हो? अरे मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फियांसे है। और ना मुझे डर अपनी माँ से लगता है। एक्चुअल तो वो इतनी बड़ी डायनामाइट है, तुमको पता है ना। उनको गुस्सा दिलाने मतलब मैं गई, अभी जाती हूँ। बहाना अच्छा है, माँ के गुस्से का बहाना अच्छा है। फियांसे टाइप बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है ना? बहाने ना इस वक्त तुम बना रहे हो मुझसे बात करने के। एक्चुअल में तो तुम्हारी वो जो होने वाली भाभी है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें बात करनी है, नयनतारा से। इसलिए तो उसके साथ इतना चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। बोलो बोलो। सुनो मेरी बात, मैं बस लगती सिंपल हूँ बहुत शार्प, समझे? ओ, इतनी शार्प हो कि तुम्हारी नजर मुझसे हट ही नहीं रही थी। तुमसे ना बात करना ही मतलब। भूलो मत, तुम्हारा फियांसे है, फियांसे। तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वो जो फूल थे वो बा के लिए नहीं थे ना, वो नयनतारा के लिए थे। बोल दो किसी को बताऊंगी नहीं मैं। कौन से फूल? जो बा के लिए लाए थे, नयनतारा के लिए था ना। अरे पागल मत समझो, मुझे सब पता है। बताओ नयनतारा, एक्सक्यूज मी, देव ने ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचना। वाओ, अभी से सरप्राइजेस। पता वो बस फ्लावर्स की बात कर रही थी और कुछ नहीं। फ्लावर्स? कुछ स्पेशल था? मेरी वृंदा से शर्त लगी थी, मैं हार गया, इसलिए वो कह रही थी कि तुम्हें फ्लावर्स दे दूं। यू नो, वेरी किडिश। मैं जीते हुए लोगों से तोहफे लेती हूँ, हारे हुए नहीं। प्लीज मानस छोड़ो मुझे। प्लीज करते रहोगे। तुम्हारा संगीत हो गया, 2 दिन में तुम्हारी शादी है, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करोगे, जो करना है ना मुझे। I love you, ठीक है? हाँ, what I love you, बेबी मत बोलो। हाँ, मुझे अभी बात करिए। प्लीज मानस, stop it, मानस। मुझे अभी बात करनी है तुम्हारे घर। बेबी लिसन, बेबी अभी बात और बिगड़ जाएगी। तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली में सब कैसे हैं। बेबी प्लीज। और पैसों के लिए बलि का बकरा वो मुझे बना रहे हैं, बट मैं उनके मुंह पर कह दूंगा कि मुझे नहीं करनी शादी। क्या किया तुमने? हाँ, सब कुछ कह दिया तुमने। तुम बिना हिम्मत के तुम पहले गधे हो कि जो घोड़ी पर चढ़ोगे। तुम फट्टू हो, 1 नंबर के फट्टू हो, तुम गधे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे बताती हूँ। गले क्या लगाया, गले ही पड़ गए। बचाओ उसको। मानस छोड़ दो उसको। तो निकालो मानस। मैंने कहा ना मेरे मामले में मत आ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अंदर जाके अभी के अभी सबको बता दूंगी तुम 2 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे, समझे तुम? निकालो उसको, गलत है। बड़ी माँ। नयनतारा, अब क्या हुआ? बस रोक रहा था तुम्हें। क्यों? तुम्हारी बेड कुछ ज्यादा लंबी नहीं चल रही? ये बेड के लिए नहीं, अपनी डांस पार्टनर के लिए था। चले?
श्लेषा नक्षत्र एक तीक्ष्ण नक्षत्र है और आज ये 4:01 पर लग रहा है, लेकिन खतरा तब नहीं है, बल्कि तब है जब ये चौथे चरण में आएगा। पर तब तक शादी हो जाएगी ना? हाँ, शादी की विधि में लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर हम टाइम से चले तो सब कुछ निपट जाएगा। खैर, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप देव बेटे के पास जाइए, वैसे भी वो इतने सालों के बाद कर आया है। हाँ भाभी, आपको जाना हो तो जाइए ना, अभी केत की आ जाएगी थोड़ी देर में। पंडित जी को जो भी पूजा का सामान चाहिए होगा ना, वो सब केत की नोट कर लेगी। मैं सारा सामान अपने सामने मंगवाऊंगी, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रसिक जैसे अपना मुंह बिगाड़ रहे हो, पूजा भी बिगाड़ दोगे। लगा फोन? नहीं यार, नहीं लग रहा। अबे मानस ऐसा लल्लू आदमी किसी मुसीबत में फंस गया तो डेड सही। चलो वहां चलते जहां वो है, जल्दी चल जल्दी। कौन कहाँ है? चल क्या रहा है? क्या बोल रहे थे तुम दोनों? अरे वो केतकी माँ, बड़ी माँ को ढूंढ रही थी, एक गुस्से में थी। कहती कि केतकी कहाँ है? विशाली दीदी जी गुस्से में थी? हाँ। ये ना मेरा खून चूस के ही दम लेगी। दीदी अभी आई। बस अभी इसको संभालो यार, जस्ट मेक श्योर कि ये भाग ना पाए। अबे इसका तो ठीक है, लेकिन उसको क्यों लेकर आए, उस प्रिंदा को? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मानस! कल 25 साल बाद अपने जन्मदिन के दिन पहली बार तुम अपने असली रूप में आओ, एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। वहाँ क्या देख रही हो? देव मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। तुम पता नहीं क्यों मुझे रोके। लिसन, आज ही माँ ने मुझे भारी भरकम लेक्चर दिया है कि मैं कैसे लोगों की तरफ अनग्रेटफुल हो जाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, जंगल में मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, और जब मैं फेंट हो गया था तो कैसे उनकी मदद की थी मुझे घर लाने के लिए। सो इन शॉर्ट, यू आर माय सेवियर फ्रेंड एंड आई शुड थैंक यू। सो प्लीज टर्न अराउंड और पीछे मत देखना। ये लड़का बेकार में मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, मुझे अब तक यहाँ से निकल जाना था। नाउ टर्न अराउंड। देव, ये सब कब किया तुमने? ये मेरा जेस्चर है तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेला करता था, तारे गिना करता था। लेकिन आज आसमान में इतने तारे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जमीन पर कुछ तारे लाए जाएं तुम्हारे लिए, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। और वैसे भी कनिका ने मुझे बताया कि तुम्हें स्टार गेजिंग का बहुत शौक है। तो कोई मेरे इंटरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है? नॉट लाइक दैट, रियली। ये सिर्फ एक थैंक यू जेस्चर है। हे भगवान, पूरा चांद निकल आया। अब तक तो मुझे मंदिर पहुंच जाना था। देवा ने लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज नहीं है, उसके लिए 12 बजे तक रुकना होगा। व्हाट? या सारे कजन्स कनिका के साथ में वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं तुम्हारे बर्थडे के लिए, और मेरी ड्यूटी ये है कि तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखना है। 12 बजे से पहले कहीं नहीं जा सकती तुम। देव, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जरूरी Listen, काम I है। understand ये थोड़ा बचपना लग रहा है, लेकिन मैं इतने सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, तो मैं भी इस बचपने का पार्ट। प्लीज मत करो देव, आज मुझे जाने दो। आई रियली हैव टू। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ तुम्हें पार्टी वगैरह करना होगा, तुम उन्हें यहाँ बुला लो ना। उन्हें यहाँ बुलाने की परमिशन है, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सॉरी।
नयनतारा कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने उसे कहा था कि वक्त पे पहुंच जाए। हे भोलेनाथ, कहीं ये लड़की बहुत देर ना करते। मानस प्लीज मुझे छोड़ दो। मानस प्लीज मुझे छोड़ दो। मानस प्लीज छोड़। मानस तुम्हें बात अब समझ में नहीं आ रही थी जब मैं समझा रहा था? हाँ, छोड़ दे पीछा मेरा, छोड़ दे। हैं? तब तो खून पी गई थी। शादी शादी शादी, ये ले कर ले शादी अब। अबे तो चिल करना, ये पी। अपनी एनर्जी इस पे क्यों वेस्ट कर रहा है? हमें आगे भी प्लान करना है। डैम दीस गर्ल्स यार, पहले बैचलर पार्टी खराब कर दी, अब संगीत की बैंड बजा दी। इनका कुछ परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। मुझे क्या? हमें ना 2 मिनट भी लगे तेरी अकड़ उतारने में, इसके चीथड़े चीथड़े करने में। समझे? दिमाग खराब करके रख दिया यार। हम क्या दे रही थी? हैं? अब पता, खोल मुंह, चिल्ला ना, चिल्ला। मैं नहीं छोड़ूंगा। हट। मैं उसको देखता हूँ, तुम इस पे नजर रखो, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए इस बात। अब तक नहीं पहुंची, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं मेरी नैन किसी मुसीबत में तो नहीं।